हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बात करने से पहले देखो, ब्रिक्स में क्या हुआ। ब्रिक्स की 17 मीटिंग हुई, उसमें बात ये हुई कि हम क्या बनाएंगे, ब्रिक्स पे बनाएंगे। जो अभी तक जो करेंसी ट्रेड में जो डोमिनेंस था यूएस का, डॉलर का, उसके पैरेलल एक और ब्रिक्स पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिक्स पे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, इसमें बात हुई ग्लोबल साउथ की, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म की बात हुई है। मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात हुई है। मतलब एक पैरेलल सिस्टम, जो सिस्टम डॉलर के डोमिनेंस से अलग हो, उसके बारे में बात हो रही है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ये न्यूज आई है कि चाइना के शिप ने रेड सी में जर्मनी के एयरक्राफ्ट पे एक लेजर अटैक करा है। इससे पहले कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने थोड़ा सा धमका दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी एंटी शिप मिसाइल स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 2020 में न्यूज आई थी, चाइना ने ऐसे ही अटैक करा था यूएस के ऊपर, जब यूएस चाइना सी के पास में आसपास घूम रहा था, साउथ चाइना सी के आसपास घूम रहा था। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली मल्टीलैटरलिज्म को, ठीक है। इससे पहले भी अगर थोड़ा सा हम बात करें, जब टैरिफ वॉर की जब बात हुई थी, तो टैरिफ वॉर में भी चाइना बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। चाइना ने बहुत क्लियर बोल दिया था। उसके बाद चाइना और यूएस की डील हुई। उस टाइम तो पता नहीं चली वो डील किस बारे में हुई। ट्रेड के जो टेंशन्स थे वो कम हो गए, टैरिफ जो यूएस ने लगाया था वो कम हो गए, चाइना ने जो टैरिफ लगाया था वो कम हो गए। कुछ दिनों बाद मालूम चला कि वो डील, जो मिनरल्स होते हैं ना, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग वो डील हुई थी। जब चाइना ने अपना रेयर अर्थ मिनरल को एक्सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, उस टाइम पे ट्रम्प साहब का एक आता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डील कर ली है चाइना से पहले। तो वो वाली डील थी। 97% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल जो जो आपके सिलिकॉन वैली में लग रहे हैं, कार में लग रहे हैं, एयर डिफेंस, वो डिफेंस सिस्टम में लग रहे हैं, वो सब चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई है कि जो इक्विटेबल, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो अब चेंज हो रहा है। और वो इक्विटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो पता नहीं है। मतलब ब्रिक्स चाह रहा है इक्विटेबल हो, पर वो सर्टेनली यूएस से हट रहा है। और इसी बात की चिंता है ट्रम्प साहब को। ब्रिक्स में लास्ट जो मीटिंग हुई थी, डी डॉलराइजेशन की बात करी गई थी, एक सेपरेट करेंसी बनाने की बात करी गई थी। पर इसमें ये क्लियर हुआ है, इसमें जो रिसेंट ब्रिक्स मीटिंग हुई है उसमें ये बहुत क्लियरली बोला गया है कि ठीक है साहब, डिफरेंट करेंसी हम नहीं बना रहे हैं। हम जो पुराने, जो हमारी लोकल करेंसीज हैं, उसी को ही हम यूज करेंगे। पर उसको उसको ट्रांसफर करने के लिए हम आपसे, आपका जो मैकेनिज्म है स्विफ्ट, उसे यूज ना करके हमारा खुद का लोकल जो ब्रिक्स पे है उसके हम यूज करेंगे। ये वाली बात हुई है, ठीक है। देखो, ये ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स में पहली बात तो ये थी कि चाइना की जो ये साहब, चाइना के जो प्रेसिडेंट साहब है वो आए नहीं थे। जबकि मई में जो मीटिंग हुई थी ब्राजील में हो रही है ब्रिक्स मीटिंग है। तो ब्राजील के जो लीडर हैं वो चाइना गए थे मई में, एससीओ की जो मीटिंग हुई थी उसमें। पर चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आए, तो पहली एक बड़ी बात हो गई। उसके बाद रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो इतने ज्यादा आउटस्पोकन नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे थे वहां पे, इतना ज्यादा खुल के नहीं आ रहे थे। तो वहां पे जो लीड रोल प्ले कर रहे थे, वहां पे लीड रोल प्ले करने वाले एक लौते ही सबसे बड़ी कंट्री के जो लीडर थे वो थे हमारे मोदी जी, इंडिया के मालिक, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उन्होंने, और यहाँ पे पूरा जो भी लेटर है जो न्यूज़पेपर ने जो बताया था, जो मैं लेके आया हूँ, वहां पे ये बहुत तरीके से क्लियर करा गया है कि इंडिया ने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। इंडिया ने यूएस को इंश्योर करा है कि ये जो चीजें हैं, हम डी डॉलराइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम डी डॉलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की। हमने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि यहां पे हम कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं। हमारी बस ये कोशिश है कि जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है
जो डॉलर की वजह से जो आप हम पे सैंक्शंस लगा देते हो, उस सैंक्शन से हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पेमेंट के मैकेनिज्म को। ये वाली बात बोली उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम किसी को रिप्लेस करना नहीं वाले, हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं शब्द, देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, डी डॉलराइजेशन, को एग्जिस्टेंस, ये वाली बात कर रही हैं। हम कोई नई कॉम्प्लेक्स करेंसी को इशू नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी ब्रिक्स 2025 का डेटा ये बोलता है कि ब्रिक्स कंट्री आपस में जो ट्रेड कर रही हैं, जो सेटल कर रही हैं ट्रेड, वो लोकल करेंसी में कर रही हैं। जब हमारा ट्रेड अभी तक 90% जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में हो ही रहा है, तो हम अलग से क्यों नई करेंसी क्यों बनाएंगे? हाँ, हम डी डॉलराइजेशन के लिए नहीं है, हमें प्रॉब्लम है जो आप वेपनाइजेशन ऑफ करेंसी कर रहे हो, हमें उससे प्रॉब्लम है। इसीलिए हम एक पैरेलल सिस्टम, को एग्जिस्टेंस का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी लोकल करेंसी के साथ, ठीक है। और बात सही है कि इससे रिड्यूस होगी हमारी डिपेंडेंसी डॉलर की, डॉलर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, बात सही है। पर हम एक नई करेंसी और डी डॉलराइजेशन की तरफ तो नहीं है, हम लोग अपना मतलब आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स एक्सपांशन हुआ है, ब्रिक्स की समिट में ब्रिक्स एक्सपांशन। देखो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, ग्लोबल साउथ के बारे में बात हो रही है। अभी ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ, बता देता हूं मैं आपको कौन कौन सी नई कंट्रीज ज्वाइन हुई है ब्रिक्स में। पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। अब बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ज्वाइन हुई है। इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, एशिया, ईरान, ईरान ज्वाइन हो गया ब्रिक्स में, ईरान ज्वाइन हो गया, ओके। किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया और यूएई ये ज्वाइन हो गया। यूएई के ज्वाइन होने से क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? हम बहुत ज्यादा जो अपना ऑयल है वो यूएई से ले रहे हैं, ईरान से चाइना ऑयल ले रहा है, इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल ले रहे हैं। इजिप्ट, इजिप्ट अगेन एक बहुत बड़ा प्लेयर है जियोपॉलिटिकल में। कभी भी आप पाकिस्तान का साथ या फिर किसी भी कंट्री से हमारा विवाद होता है तो इजिप्ट मीडिएट का रोल प्ले करता है। इसराइल का जब भी इशू आता है तो इजिप्ट मीडिएट का रोल प्ले करता है, जो भले कुछ कर नहीं पाता है, वो बात अलग है, ठीक है। इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया आ गया है। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये बहुत हद तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट तो ये खत्म नहीं कर पाएंगे, मतलब जो करेंसी डीवैल्यूएशन वाली जो बात है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब हमारी डॉलर में, हम डॉलर की जब वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉब्लम आती है, वो वाली परेशानी खत्म हो जाएगी, बहुत हद तक खत्म हो जाएगी जब ये कंट्रीज इसमें आ जाएंगी। अब परेशानी भी है इसमें, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। देखो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि डाइवर्स, अब क्या होगा, डाइवर्स इकोनॉमी आ जाएगी ब्रिक्स में। जब डाइवर्स इकोनॉमी जब ब्रिक्स में आ जाएंगी, तब उनका सबका अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशन होंगी, अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग दुश्मन होंगे, अलग अलग रिलेशन होगा यूएस के साथ और रशिया के साथ, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर सिचुएशन अभी कौन सी कम कॉम्प्लेक्स है? इंडिया और चाइना के वजह से इतने इश्यूज चल रहे हैं, अभी कौन सी चीजें कॉम्प्लेक्स, कम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मुझे लगता है जहां तक कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई के जुड़ने से हमें बहुत फायदा होगा, वाकई में बहुत फायदा होगा। जो करेंसी हम डॉलर में चेंज कराते हैं, जो रुपी को हम काय में चेंज कराते हैं, डॉलर में चेंज कराते हैं, तो रुपये की वैल्यू कम होती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, करेंसी करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा नाम आ जाता है, बहुत सारी परेशानी आती है। ये वाली परेशानी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, हमारा ट्रेड थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यूपीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में जो जो पेमेंट का जो तरीका है, उससे और चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये सब तो आप लोग को पता है, पर एक बार मैं बता दूं जो कि मैं लाया हूं प्रिपेयर करके। 39% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, 49.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन,
हमने कुछ दिनों पहले वीडियो रिकॉर्ड करी है जिसमें हमने ये देखा है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रिक्स से पहले जो 5 देशों के विजिट में गए थे, नामीबिया में नहीं गए थे, घाना घाना में गए थे, घाना में गए थे, अर्जेंटीना में गए थे। इन देशों में जब विजिट में गए थे तब हमें मालूम चला था कि यहाँ पर लिथियम के जो स्टोरेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। अर्जेंटीना में सेकंड लार्जेस्ट है, हमें मालूम चला था। घाना में 10th लार्जेस्ट है, घाना अफ्रीका में 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का आपने पता भी होगा कि वो ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल भी है वहाँ पे। तो जो हमारे जो मिनरल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें भी हम अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद ब्रिक्स में इन कंट्रीज को ले आए हैं तो अगेन एक पॉजिटिव बात हो गई है ना? तो हम जो हमारी परेशानियां हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत हद तक हमारी जो बेसिक परेशानी है, जो फंडामेंटल जो इंडिया की परेशानी है, मिनरल्स, उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि लिथियम हमें वहां पे भी मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है, पर वो क्ले फॉर्म में, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। 38% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व, 78% ऑफ ग्लोबल कोल रिजर्व, 72% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये बताता है कि ब्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, पोस्ट यूक्रेन वॉर कैटलिस्ट, मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया कि आज, हाँ मैंने बता दिया अभी आपको कि चाइना ने लेजर अटैक करा है जर्मनी पे। तो आप देख सकते हो, हाँ एक कुछ ही बताने भूल गया मैं आपको कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए थे यूके में नहीं, जर्मनी में गए थे एक्चुअली। तो जर्मनी में जाके ये बोलते हैं कि हम रशिया को हारने नहीं देंगे यूक्रेन से, ये वाली बात बोली उन्होंने जर्मनी में रह के, और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में। उन्होंने जब आप फॉरेन मिनिस्टर का जब आप ट्विटर हैंडल देखोगे तो आपको मालूम चलेगा उन्होंने 3-3 फोटो खिंचवा के रखे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और फिर आज की डेट है, 16 घंटे पहले ही उनका, अगर आप 16 घंटे पहले की ट्विटर अपडेट था उनका, उसमें वो बोलते हैं कि आज हमारा 75 एनिवर्सरी है जिसमें हम यूरोपियन काउंसिल में ज्वाइन हुआ था जर्मनी, 75 ईयर हो गए। और उसमें नीचे लिखते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन अब रशिया है, जो सबसे बड़ी यूरोप में जो परेशानी है इसका सबसे बड़ा रीजन रशिया है। और चाइना ये बोलता है वहां पे जाके कि हम रशिया को हारने नहीं देंगे यूक्रेन से। यूक्रेन बहुत सारे एलिगेशन भी लगा रहा है चाइना पे कि चाइना ड्रोन अवेलेबल करा रहा है रशिया को। मेरी बात समझ रहे हो आप बात? ठीक है, तो ये जो जियो पॉलिटिकल चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत चीजें अफेक्ट हो सकती थी, यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये जो बैलेंस वाली बात बोल रहा हूँ मैं बार बार, बैलेंस वाली बात, ये इंडिया यहाँ पे कर रहा था। वो तो व्लादिमीर पुतिन का बस नहीं चलता ना, नहीं तो वो एक अलग से ही बोल देते कि हाँ डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं और हम हटाना ही चाह रहे हैं यूएस के डोमिनेंस को। पर इंडिया है कि मतलब धीरे धीरे इंडिया ने काम करा, मेंटेन करा कि भाई एक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, इससे मैंने आपको बता दिया फायदा नुकसान क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ट्रम्प का इन्फ्लुएंस मैंने बता दिया आपको कि ट्रम्प के इन्फ्लुएंस को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो आखिर में यही है कि ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड रेजिलियंस के लिए हमने ये काम करा है, ना कि हमने डी डॉलराइजेशन के लिए काम करा है। इससे आप देख सकते हो कि यूएस की जो पावर है वो भी कितनी ज़्यादा है, ट्रम्प का जो डोमिनेंस है वो भी कितना ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लीज़ कमेंट करिएगा जो भी परेशानी हो, आपको जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।